190 ऐसे मुल्क हैं जिनके पास एटम बम नहीं है, लेकिन वो ठीक ठाक खुशहाल है। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। एक बार फिर पाकिस्तान खून में नहला दिया गया। ऐसे इंडियंस को थी कि पाकिस्तानी वहाँ पे एक प्रॉक्सी वार लड़े हैं। और ये जो बात आपने की है ना, ये बिल्कुल बुनियादी बात की है आपने। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत व वहशत का खूनी खेल खेला, छुपकर हमले करते रहे। कि आपको यहाँ ईरान के साथ, अफगानिस्तान और इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की जरूरत है ना, फ्रेंडली बॉर्डर्स होने चाहिए। मतलब ना हम उनमें इंटरफेयर करें, प्रॉक्सी करें, ना वो हमारे में करें। मेहमान नवाजी और बलोच रिवायात की अमीन धरती में मूसा खेल, बोलान और कलात पर क़यामत ढा दी। मूसा खेल में दूर दराज से आए 23 मेहनत कशों मुसाफिरों को बसों और गाड़ियों से बाहर निकाला गया, शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और बलोच रिवायात के नाम नेहाद अलमबरदार दहशतगर्दों ने उन्हें बलोचिस्तान के नाम पर कुर्बान कर दिया। और यही कुछ कलात में भी हुआ, जहां 10 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। बोलान से भी 6 दिहाड़ीदार मजदूरों की लाशें मिली हैं। लम्हा भर को भी नहीं सोचा कि ये सब निहत्ते और मासूम शहरी हैं। इनके घरों में कोई माँ, बहन, बेटी, बूढ़ा बाप मुंतजिर होगा। इनका तो किसी मामले से कुछ लेना देना ही नहीं था, लेकिन इनका बलोच ना होना इनका जुर्म ठहरा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने ये एक्सेप्ट कर ही लिया कि हमने जो कश्मीर में भारत के अंदर गंदगी फैलाई, भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, उन सारे कर्मों की सजा आज हमें बलूचिस्तान के माध्यम से मिल रही है। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान किस तरह से उबल रहा है। बलूचिस्तान में आए दिन आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। हाल ही में आपने देखा कि 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पाक आर्मी तो छोड़ो, उन्होंने सिविलियन तक को नहीं बख्शा। आईडी चेक करके ये देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी पंजाब से बिलोंग करता है तो उसको वहीं पे ढेर कर दिया जा रहा है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट्स के रिएक्शन हम देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 190 ऐसे मुल्क हैं जिनके पास एटम बम नहीं है, लेकिन वो ठीक ठाक खुशहाल है। आप देख लीजिए, क्या हॉलैंड को एटम बम चाहिए? ना। जापान को चाहिए? ना। कारगिल की जंग दुनिया की पहली जंग है जो दो न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से हुई। आप कह रहे हैं कि कारगिल की जंग उन दो ममालिक के दरमियान हुई जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और न्यूक्लियर वेपन्स के होने की वजह से हुई। जी बिल्कुल। ऐसे इंडियंस को थी कि पाकिस्तानी वहाँ पे एक प्रॉक्सी वार लड़े हैं। ऐसे ईरानियों को शिकायत थी कि आप लड़ रहे हैं। सो उनका ये कहना मकसद ये था नासिर खोसा साहब का कि आपको यहाँ ईरान के साथ, अफगानिस्तान और इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की जरूरत है ना, फ्रेंडली बॉर्डर्स होने चाहिए। मतलब ना हम उनमें इंटरफेयर करें, प्रॉक्सी करें, ना वो हमारे में करें, फिर ही बलूचिस्तान का मसला सेटल होगा। अदरवाइज यहाँ पे पैकेजेस देने से, पैसे देने से, वजीर आजम बनाने से, वजीरों को लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। एंड ही वाज अगेन एब्सोल्युटली ट्रू कि जितनी भी इनको इस वक्त सपोर्ट आ रही है, तो यही कहते हैं ना, हमें बताया जाता है बाहर से आ रही है। साथ में सिपैक एंटर हुआ इसमें। अब सिपैक के जहाँ पे उसको इंडिया को उसको मसाइल थे कि जनाब के वो समझते थे सिपैक अगर उनके ख्याल में कि डिस्प्यूटेड एरिया से आ रहे, कश्मीर का मसला जो अभी भी सेटल होना है, या वो समझते थे कश्मीर हमारा है, वो उस पर क्लेम करते थे। तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान वगैरह सारे वो रूट जो है जहाँ से सिपैक ने आना था, वो उसको वो भी डिस्प्यूटेड समझते थे। अगेन उन्होंने अपोज किया, ऊपर से अमेरिकन शामिल, क्योंकि अमेरिकन चाइना के खिलाफ थे। वो आके वो ये समझे कि गवादर ये जो जा रहे हैं सिपैक के जरिए, ये इंटरनेशनल मार्केट में ये जल्दी पहुंचना चाहते हैं, इनका क्लाउड बढ़ेगा, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, इनकी ग्रोथ हो जाएगी, और उसके बाद चाइना पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा, हमारा सुपर पावर स्टेटस जो है उसको चैलेंज करेगा। जब इतने सारी चीजें इकट्ठी हुई हैं, हमारे पास क्या था कन्फ्रंट करने को? हमने गोली से बेसावदार मसले को हल करने की कोशिश की। पहले भी होता रहे, पहली दफ़ा नहीं हो रहा था। हम जी सब भुट्टो साहब के दौर में भी हुआ, इससे पहले भी 2-3 ऑपरेशन हो चुके थे, और फिर जनाब मुशर्रफ के दौर में हुआ, बड़े मिलिट्री ऑपरेशन हुए। सो हम एक ही चीज़ समझ रहे थे कि बलूचिस्तान को जो हमने हल करना है 2 तरीक़ों से करना है। एक तो वो जो आपके सरदार हैं उनको साथ मिला लें, उनको ओहदे दें जो आपको अभी भी या आपके इस्लामाबाद के साथ खड़े हुए, साथ में आप मिलिट्री ऑपरेशंस करें, वहाँ पे वो जो भी लोग हैं उनके साथ अब लड़ाई लड़ें। अब नतीजा ये निकला है कि बहुत सारे वहाँ पे एक ब्लड शेड शुरू हुआ है, जिसमें बलोच भी साफ ज़ाहिर है वो हुए हैं, उसमें कोई बेगुनाह भी होते हैं दरमियान में, साफ ज़ाहिर है, लेकिन बहुत सारे वो थे जो उनके साथ शामिल होते गए। फिर मिसिंग पर्सन का उसमें कल्चर आना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ से ट्रिगर होती गई कि हमने चीज़ों को मैनेज करने की बजाय
कि हम इनको थोड़ा सा वो कर दें। मसलन हमने कोशिश, जनाब मुशर्रफ ने कोशिश की कि जनाब के इनको मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को वज़ीर आज़म बना देते हैं, बलूचिस्तान को ये लगेगा जी कि हमारा वज़ीर आज़म है, चले वो भी बना के देख लिया। फिर आपने चेयरमैन सेनेट 6 साल ये सादिक सजरानी साहब बैठे रहे, ये भी बलोच थे। अभी अनवारुल हक काकड़ साहब को भी लेकर वज़ीर आज़म लेकर आए, जी बलूचिस्तान से हैं। फिर आपने सरफराज बुख्ती साहब को यहाँ पे लगा दिया, आपने वज़ीर दाखिला बना। फिर क्या हुआ, मुझे याद है शायद हमारे प्रोग्राम में हमने बात की, जब नहीं महरंग ये बलोच साहब आई थी, मैंने उस वक्त ये बात की थी, ये रिकॉर्ड पे पड़ी होगी, मैं कि आप एक काम कर रहे हैं, और उस पर नाराज़ भी हुए थे। या अनवारुल हक काकड़ साहब ने बकायदा ट्वीट भी किया था उस पर, जब मैंने उस पर एक ने ट्वीट किया था, मैंने कहा ये हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आप इन्हें मानते हैं नहीं मानते, हमारे हैं, किसी और के हैं, फॉरेन एजेंट हैं, ये बलूचिस्तान से लोग आए हुए हैं, ये आखिरी दफ़ा इनको भेजा गया है। एक तरह का ट्रैप है आप लोगों के लिए। या तो आप एक काम करें, इनके ट्रैप को, इनको ब्लफ को आपने इन पे उल्टाना है। जो आए थे पिछली दफा आए थे, धरना दिया था, प्रेस क्लब में दिया था, यहाँ पे दिया था, आप इनको वज़ीर आज़म हाउस बुलाएं, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ इनको चाय पिलाएं, इनकी बातें सुने, इनकी जो ग्रीवेंसेस हैं सुने। नहीं आप उन पर अमल करना चाहते, फेयर एनफ, मत करें, स्टेट पॉलिसी है या जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है जनाब कि ये दहशत गर्दों के साथ है, फेयर एनफ। लेकिन ये बलूचिस्तान से आए हुए हैं, आप बलूचिस्तान के वज़ीर आज़म, इनकी बात सुने, और इनकी बात सुनने का ये फायदा हुआ, जेकर आप इनको वज़ीर आज़म हाउस नहीं बुला सकते, फिर इनके धरने में चले जाएं आप कि मैं बलूचिस्तान से हूं, मैं आपको वज़ीर आज़म हूं, मैं एक ही इलाके से, एक ही घर है, आए बात करते हैं क्या मसले। चले कमेटी बना दी, जो आपने बनाई भी थी, वज़ीर आज़म साहब को खुद जाना चाहिए था। सरफराज बुख्ती साहब थे, वो वज़ीर दाखिला बैठे थे, और लोग थे। इसमें वो नाराज़ हो गए थे अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने कहा इस तरह के लोग हैं वो डिक्लेयर करें वो BLA के साथ हैं या वो हुकूमत रियासत के साथ हैं। ये जवाब दिया था उन्होंने मेरा और अहमद मीर साहब के ट्वीट्स का। मेरा ये था कि जब इन्होंने ऑपरेशन किया महरंग बलोच को, उस वक्त मैंने कहा था, ये पड़े हुए रिकॉर्ड पे, मैं कि आपने उनको क्लिप दे दिए हैं जो उनको रिक्रूटमेंट के लिए चाहिए थे। बलूचिस्तान में रिक्रूटमेंट ऐसा हो गई थी, आपने जिस तरह पानी फेंका उन पे, पुलिस ने मारा, ड्रैग किया, या इस्लामाबाद के सड़कों पे उनको लेकर गए, थानों में बंद किया, सब कुछ किया, आपने पावर दिखाई उनको, हम पावर दिखाएंगे। दैट्स व्हाट दे वांटेड। सेंटिमेंट मल्टीप्लाई होता जाता है जब इस तरह के ऑप्टिक्स क्रिएट होते हैं। मतलब दैट्स व्हाट दे वांटेड, कि हमें ये क्लिप चाहिए कि कल को हम बता सकें हम इस्लामाबाद गए थे, हम बात सुनने के और हमारी बात सुनने की बजाय, बिठाने की बजाय, चाय पानी की इज्जत करने की बजाय, सर्दियों में हमारे ऊपर पानी भी फेंका गया, हमें मारा पीटा भी किया, आपकी माओ बहनों को सड़कों पे घसीटा भी किया, और थानों में भी बंद किया गया। इन्हीं को दिखा के मैं बलूचिस्तान में सेल करेंगे, नफरत बढ़ाएंगे और नई रिक्रूटमेंट्स आके नई रिक्रूटमेंट्स करेंगे, और वही कुछ हुआ। उन्हें क्लिप चाहिए थे, यहाँ पे जो महरंग बलोच साहब आई थी, जो अपने उनके ग्रीवेंसेस थे, वो क्लिप चाहिए। हमारी जो बैठे थे पॉलिसी मेकर, ये नाकाम बना सकते थे विद ए कर्टसी टू किल समवन विद स्वीटनेस भी होता है समटाइम। हर वक्त ये नहीं होता कि रियासत ने डंडा उठाया हुआ है और रियासत ने उसके बाद करने की कोशिश की, वही कुछ हुआ है। द क्वेश्चन कम्स कि इस वक्त क्या ऐसा हुआ कि अचानक से ये जो इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं उनमें एक तरह का हमने शिद्दत पसंदी देखी, और ये 1-2 दिन के अंदर इतनी ज्यादा एग्रीवेट हुई। इसमें कोई सरफेस पे चीज उस तरह की नजर नहीं आ रही जिससे ट्रिगर बहुत कुछ हो रहा था। अभी भी ऑपरेशन इसी तरह के हो रहे थे। अभी भी वही कह रहा था, मुझे 2-4 मिले हैं यहाँ पे, सेनेटर मिले हैं बलूचिस्तान से, कल लास्ट वीक मिले हैं। उन्होंने कहा भी सही कि आप हमें अपने शो में बुलाएं, हम बात करेंगे कि किस तरह के इस्लामाबाद और एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसीज बना रही है। आपने महरंग बलोच को तक को लीडर बना दिया। अभी गवादर जो गई थी, कितने बड़े जलसे किए। रीजन वही आपकी थी, इस्लामाबाद आई, आपने सही तरीके से उनके साथ ट्रेड नहीं किया, मतलब मीडिया पीछे लग गया, यूट्यूबर लग गए, फलाने लग गए कि जाएं सवाल करें, ठीक है, लेकिन उनको आपने जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो कामयाब रही है। वो स्ट्रेटजी ये थी कि आपसे सुलह करने नहीं आए थे ना, आपसे कोई मांगने आए थे। वो सारा कुछ जो भी कर रहे थे वो अपना उन्होंने एक नरेटिव बनाना था और यही बताना था कि हमें मारा पीटा गया बलूचिस्तान इसमें इस्लामाबाद में। आपने उनकी पॉलिसी को आपने गलत उसको बनाना था। आपने उनको क्लिप्स बना के दी हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए यूज हुए बलूचिस्तान में। सो महरंग बलोच को आपने एक उस खतून को एक हीरो बना दिया है, एक वो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बना दिया फॉर उनके लिए। बलोच ये यूथ के लिए में जान डाल दी और आपने खुद डाली है। तो दोस्तों, आपने पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट्स के रिएक्शन देखे और पाकिस्तानी रिएक्शन में आपने देखा कि पाकिस्तान ने अभी तक जो कुछ भी किया था हमारे कश्मीर में, हमारे कश्मीरी भाइयों को बरगलाने के लिए जो कुछ भी रणनीति इन्होंने अपनाई, वही कुछ आज इनको बलूचिस्तान में और सिंध प्रोविंस के अंदर, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, POK के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान जिस तरह से अब डिस्टेबलाइज हो चुका है, इससे पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट खासा परेशान है। आपने देखा कि लगभग 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, इंक्लूडिंग सिविलियन। BLA ने खास तौर पर चेतावनी दी है कि चीनियों तुम निकल जाओ। शी जिनपिंग को ये
चेतावनी देते हुए नजर आए कमांडर BLA के, अगर तुम यहां पर आए मार दिए जाओगे, अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो बलूचिस्तान ग्वादर पोर्ट की तरफ देखना बंद करो। दोस्तों, CPEC को लेकर किस तरह से बलूचिस्तानियों ने प्रोटेस्ट किया था। महरंग बलोच जब इस्लामाबाद आकर प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको किस तरह से धक्के देकर वहां से गंदे शब्द का इस्तेमाल करके निकाला गया। यहां तक बोला गया कि अगर तुमने ये प्रोटेस्ट बंद नहीं किया तो हम अपनी रेप आर्मी छोड़ देंगे। दोस्तों, इस तरह का कौन सा निजाम अपने लोगों के साथ बातचीत करता है? किसी भी मसले को सॉल्व करना हो तो सिर्फ बातचीत से ही सॉल्व हो सकता है। लेकिन बलूचिस्तानी अपनी आजादी के लिए काफी समय से लड़ते आए हैं और इस लड़ाई में अब पाकिस्तानी सिविलियन भी झोंके जा रहे हैं और बलूचिस्तान ने अपनी आजादी के लिए सारी जो मेहनत थी वो पूरी कर ली है। बोले तो अभी तक जो उन्होंने प्रोटेस्ट करने थे सब कुछ हो गया, लेकिन अब उन्होंने अपने हथियार उठा लिए हैं अपनी आजादी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आजादी तभी मिलती है जब तक आप हथियार नहीं उठाएंगे। 1971 में आपने देखा बांग्लादेश अलग हुआ, बिना हथियार उठाए वो अलग नहीं हो पाया था। लेकिन अब बांग्लादेश भी डिस्टेबलाइज हो चुका है, जिहादियों का कब्जा हो चुका है और उसी तरह से अब पाकिस्तान भी बांग्लादेश की राह में चल पड़ा है। हालांकि हम बांग्लादेश ना बोले तो अच्छा है, क्योंकि बंग बंधु बांग्लादेश जो था बांग्ला लोगों का एक देश कहा जाता था, अब तो ये जमातियों का देश है और इसे पूर्वी पाकिस्तान कहें तो अच्छा है। बलूचिस्तान में जिस तरह से लोगों ने घरों से निकलकर पाकिस्तानी आर्मी का बहिष्कार किया है, पाकिस्तानी पुलिस का बहिष्कार किया है, इससे ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से अलग होकर रहेगा। मुझे किसी एक साधु जी की भविष्यवाणी याद आती है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बटेगा, तो कहीं ये पहला टुकड़ा बलूचिस्तान तो नहीं है? आपके क्या विचार हैं? आप जरूर कमेंट में रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।